नाउन का दूसरा टॉपिक निकाला है, नाउन एंड द जेंडर। देखिए प्यारे एस्पिरेंट्स, जेंडर कितने टाइप का होता है, इससे अगर टेट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना संजीवनी बूटी, इसी तरीके का है। और एसएससी में भी काफी बार पेपर आ जाता है, काफी बार पूछा जाता है। तो जेंडर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। कई बार फेमिनाइन की स्पेलिंग आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा, फेमिनाइन की स्पेलिंग होती है FEMININE, फेमिनाइन, जिसको मैस्कुलिन को बोलते हैं मेल, फेमिनाइन को बोलते हैं फीमेल, और कॉमन में आता है मेल और फीमेल, और न्यूट्रल में आता है नॉन लिविंग, प्लस लिविंग भी आते हैं। लिविंग सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन बींग्स न्यूट्रल जेंडर में नहीं आते हैं। देखिएगा मैस्कुलिन में, जैसे मैंने इसको एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे बॉय है तो बॉय का जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है, गर्ल का जो जेंडर है वो इट कम इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वो आता है हमारा कॉमन जेंडर में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मेल, फीमेल और क्लास। क्लास में भी क्या है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो वो भी किस कैटेगरी में आता है? कॉमन जेंडर में। ज्यादा से ज्यादा इसमें कई बार आ जाता है, जैसे डॉग है। अब देखिएगा इससे पहले यहां पर देखिएगा टीचर, यदि कोई सा भी प्रोफेशन है, इफ एनी प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, यदि कोई सा भी प्रोफेशन है तो वो सिर्फ कॉमन जेंडर में आएगा, जैसे आर्मी, पुलिस, टीचर। क्योंकि देखिएगा कोई भी अगर प्रोफेशन है तो उसमें सिर्फ मेल नहीं, उसमें मेल और फीमेल दोनों है, इसलिए हमेशा वो कौन से जेंडर में आएगा? कॉमन जेंडर में। इसके अलावा एनिमल्स भी है। एनिमल्स का अगर मुझे जेंडर क्लियर है तो या तो वो मेल में आएगा या फिर फीमेल में, और अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो वो किस में आएगा? हमारा न्यूट्रल जेंडर में। अब देखिएगा जैसे मैंने कहा डॉग, अब डॉग का मुझे जेंडर क्लियर है क्योंकि डॉग का मतलब होता है कुत्ता, तो वो आता है मेल में। और अगर मैं बात करूं कि फीमेल जेंडर किसके, तो उसको कहते हैं बिच। लेकिन इसका न्यूट्रल जेंडर कुछ नहीं होता है। अगर मैं बात करूं एलिफेंट की, तो एलिफेंट में मेल एलिफेंट को बोलते हैं ही एलिफेंट, और फीमेल एलिफेंट को बोलते हैं या तो शी एलिफेंट या फिर काउ एलिफेंट। और ऐसे ही अगर सिर्फ एलिफेंट शब्द आ रखा है तो हम उसको न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर करते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स भी सारे किस में आते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है अशोक ट्री, तो अशोक ट्री आपका ये नाम मेल है अगर अशोक की बात करी जाए तो, लेकिन अगर अशोक ट्री आता है तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। ओके, अगर आपको समझ में आई हो ये वीडियो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक यू। देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नाउन का ही तीसरा पार्ट, नाउन एंड द नंबर। नंबर देखिए कितने टाइप के होते हैं? नंबर होते हैं 2 टाइप के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर मैं यहाँ पर कुछ रूल बताने जा रहा हूँ जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि अगर सीटेट वाले बच्चे या यूपी टेट वाले एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए तो संजीवनी बूटी की तरह है। देखिए जैसे यदि अंतिम अक्षर या अंतिम शब्द O, CH, SH, X, S, SS, Z आ जाए तो हम ES जोड़कर इसका प्रयोग बना देते हैं। क्या शब्द आता है? यदि अंतिम अक्षर O, CH, SH, X, S, Z आ जाए तो हम क्या जोड़ेंगे? ES जोड़कर उसका प्रयोग बना देंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंगो, मैंगो में अंतिम अक्षर O आता है तो इसका क्या बन जाएगा? मैंगोज। वृक्ष में SH आता है तो इसका भी ES जुड़ जाएगा। तो पास में अंतिम अक्षर Z हुआ तो इसका भी ES जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रूल नंबर है 2 मेरा, यदि अंतिम अक्षर Y हो, यदि अंतिम अक्षर Y हो तथा Y से पहले वोवेल्स आ जाए, वोवेल्स कौन से होते हैं? वोवेल्स 5 होते हैं, A, E, I, O, U, तब हम इसका प्लूरल S जोड़कर बना देते हैं। जैसे देखिएगा बॉय,
बॉय से अंतिम अक्षर वाई है, वाई से पहले क्या आया है हमारा, ओ आया है, ओ वोवेल्स है तो हम सिर्फ एस जोड़ देंगे। क्ले, क्ले में वाई से पहले ए आया है तो हम सिर्फ एस जोड़ देंगे, क्लेज। रूल नंबर देखिए थर्ड, इसी में रूल नंबर थर्ड है कि यदि अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, टोटल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, इस जिसमें से 5 आपके वॉवेल्स होते हैं, 5 के अलावा जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। यदि अंतिम अक्षर वाई आ जाए, वाई से पहले क्या आ जाए, हमारा कॉन्सोनेंट आ जाए, तब हम वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह पर आई एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं। वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, आई ई एस। जैसे देखिएगा स्टोरी में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगाया, वाई को हमने हटा दिया। प्रेजेंट्री में आर आया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया, वाई को हटाया, आई ई एस लगा दिया। तो ये हमारा रूल है। नेक्स्ट रूल है हमारा 4, यदि अंतिम अक्षर एफ और एफ ई आ जाए तब हम वी ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देते हैं। देखिएगा यदि अंतिम अक्षर क्या आ जाए, एफ और एफ ई आ जाए तब हम वी ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे। जैसे नाइफ, नाइफ का क्या बन जाएगा, के एन आई वी ई एस, नाइफ। वाइफ, वाइफ का क्या बन जाएगा, डब्ल्यू आई वी ई एस। ठीक, देखिए अभी मैंने आपसे बताया था कि यदि अंतिम अक्षर एफ और एफ ई आ जाए तब हम क्या जोड़कर लगा, वी एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं। लेकिन ये इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, प्लूरल उसी का बनता है जिसका बनाया जा सकता है, हर किसी शब्द का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यदि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता तो सिर्फ हम उनके साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिखिएगा, लिखा है मैंने जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उसके साथ हम सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे रूफ है, रूफ, छत। अब छत सिर्फ एक ही होती है, 4 छत नहीं होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फ्लोर होते हैं ना कि छत। इसलिए हम सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, एस का यूज करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखिएगा चीफ। अब कई बार आ जाता है चीफ, चीफ के साथ वी एस लगा देते हैं बहुत लोग, लेकिन वी एस नहीं लग सकता क्योंकि चीफ का मतलब होता है श्रेष्ठ, और हर फैमिली में या हर जगह सिर्फ श्रेष्ठ एक ही व्यक्ति होता है, तो इसलिए यहां पर भी चीफ के साथ करेगा चीफ्स। किसी किसी बुक्स में ये भी लिखा होता है कि ये उपवाद है। देखिए उपवाद शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उपवाद हो, जिसको एक्सप्लेन करना नहीं आता वो कहता उपवाद। तो क्योंकि चीफ एक ही होता है, रूफ एक ही है, इसलिए सिर्फ ऐसा लगेगा। देखिएगा नेक्स्ट रूल, यदि अंतिम अक्षर, ये रूल जो है रूल नंबर 5, ये एसएससी में बहुत ही ज्यादा लाभदायक रूल है। देखिएगा यदि अंतिम अक्षर यूएम और ओएन आ जाए, यदि अंतिम अक्षर यूएम और ओएन आ जाए तब हम ए जोड़कर उनका प्लूरल बना देते हैं और उनको हटा देते हैं। जैसे क्राइटेरियन, ओएन आया, देखिएगा तो क्राइटेरियन की जगह क्या कर देंगे हम, क्राइटेरिया। फिनोमिनन, फिनोमिनन की जगह फिनोमिना। एजेंडम, एजेंडम की जगह एजेंडा। डेटम, डेटम की जगह डेटा। इसके अलावा भी कई सारे शब्द हैं जैसे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। लेकिन अब देखिएगा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल। आई हैव अ डेटा इन माय फोन, आई हैव अ डेटा इन माय फोन। अब देखिएगा यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड आफ्टर दैट नो एरर। तो देखिए इसमें दो जगह मिस्टेक हो सकती है, या तो आप ए हटा दे तो डेटा रहेगा, और यदि अगर आपको ए लिखा रहना है तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इसका, डेटा का डेटम। नेक्स्ट रूल देखिएगा, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। यदि इन शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए तब हम अपॉस्ट्रोफ एस का जो प्रयोग करते हैं वो पहले वाले शब्द के साथ करते हैं। देखिए यदि कंपाउंड वर्ड में बीच में प्रीपोजिशन आ जाए तब हम अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग पहले शब्द के साथ करते हैं। जैसे ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ,
माई ब्रदर इन लॉज इज वेरी गुड, लेकिन ये मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि हमारे कहाँ है अपॉस्ट्रोफ एस लॉज में लिखा है, जबकि यहां से कट के हमें कहाँ लगाना है ब्रदर्स इन लॉ इज वेरी। तो देखिएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट लेके आऊंगा, नाउन एंड द नंबर का नाउन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। ये मेरा नाउन का लास्ट टॉपिक है, नाउन एंड द केस। देखिए केस पहली बार तो होते कितने टाइप के, जो मेन केस है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव में किसका प्रयोग कराया जाता है? जैसे आई का मी, ही का हिम, शी का हर, इट का इट्स, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ठीक, ये होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिएगा इसके लिए कुछ रूल भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पॉजेसिव केस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पॉजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कराया जाता है, अपॉस्ट्रोफ एस या फिर एस, एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफ लगा देना। अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग हमेशा सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम्स, अब राम का नाम जो है वो लिविंग है, तो इसलिए राम के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कराया जाएगा। ऐसे ही चेयर्स, अब चेयर्स जो है नॉन लिविंग है, तो मैं अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग इसके साथ नहीं कर सकता। उसके बाद है टेबल्स लैग, ये भी हमारा गलत, क्योंकि ये क्या है हमारा नॉन लिविंग है। अच्छा, नॉन लिविंग को ही अगर सही करना है तो किस तरीके से होगा? तो उसका बनता है शॉर्ट ट्रिक, ध्यान रख लीजिएगा कि द डैश ऑफ डैश, जैसे इसका बना द लैग ऑफ टेबल्स, द लैग ऑफ टेबल्स। उसके बाद मैं दोबारा से नाउन एंड द केस के नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव पे, इस पे टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसमें 5 रूल ऐसे बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला रूल यह है कि ऑब्जेक्टिव का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होता है, जबकि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले होता है। देखिएगा यू प्ले विद मी, अब यू प्ले, प्ले क्या है मेरा वर्ब है, वर्ब के बाद किसका प्रयोग कराया जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस का। तो देखिएगा मी आएगा या आई आएगा, क्योंकि प्ले क्या है वर्ब है, वर्ब के बाद किसका प्रयोग कराया था? ऑब्जेक्टिव केस का, तो इसलिए क्या आएगा? मी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ही जॉइन्स विद हर या शी, तो यहां पर भी वर्ब के बाद है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? हर का, ना कि शी का। उसके बाद रूल नंबर 2 पे देखिएगा, यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो या सेंटेंस के बीच में या शुरू में कहीं पर भी प्रीपोजिशन आ जाए, तब भी हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। देखिएगा 2 एग्जाम्पल यहां पर ही बताया हूं, जैसे विद है, विद ये प्रीपोजिशन है, यहां पर भी विद लिखा, ये भी प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्टिव केस का। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर लेट शब्द आया है, तो लेट के बाद क्या आएगा? मी या आई, तो लेट के बाद मैंने क्या बताया आपसे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज कराया, तो मी आएगा। यू टेक्स कॉफी विद मी, तो यहां पर क्या आएगा? विद मी। गॉट इट? नेक्स्ट, आई लिव देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो वर्ब के बाद हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे मेन चीज, मेरा जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेन बातों पर फोकस करें, इसलिए मैं एग्जाम्पल बहुत छोटे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और मेंस बस इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। देखिए आफ्टर, ये मेरा आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। अच्छा देखिए प्रीपोजिशन क्या होती है, लिख लीजिएगा, आफ्टर, इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, फॉर, ये मेन है, वरना टोटल तो बहुत सारी प्रीपोजिशन है। देखिएगा अब यहां पर देखिएगा आफ्टर यू एंड आई, अब आफ्टर क्या है? मेरा प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद भी किसका प्रयोग कराया जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस का।
तो देखिए यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहता है, लेकिन यहाँ पर आई की जगह क्या आएगा, मी, और यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, यू एंड मी अगर आएगा तो वो बिल्कुल सही है, देयर इज नो मिस्टेक इन दैट, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के गलती करते हैं क्योंकि मी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए विशेष ध्यान रखें क्योंकि आफ्टर क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। देखिए इसको ही मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, ही रन्स आफ्टर मी या आई, अब आपको यहाँ पर आफ्टर के बाद मी अच्छा लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ चाहे आफ्टर शुरू में आए या प्रीपोजिशन शुरू में आए या बाद में आए, हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉमिनेटिव केस का। नेक्स्ट रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है एसएससी के लिए, यदि सेंटेंस के बीच में हु विच दैट आ जाए, क्या आ जाए, यदि सेंटेंस के बीच में हु विच और दैट आ जाए, तो उससे पहले हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, नॉमिनेटिव केस को या फिर सब्जेक्ट को का प्रयोग करेंगे, और इसके अनुसार ही क्या लगेगी, वर्ब लगती है। जैसे इट इज मी और आई, हु जॉइन्स या जॉइन योर क्लब, तो देखिएगा पहले तो यहाँ पर हु आ गया, तो हु से पहले क्या लगाएंगे हम, नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है हमारा, मी या आई, तो हमारा क्या होता है आई। यहाँ पर पूरा नहीं देख रहे हैं, इस सेकंड एग्जांपल को देखिएगा, हु आया, उससे पहले क्या लगेगा, नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। उसके बाद मैंने बताया इसके अनुसार वर्ब लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा आई के साथ कभी भी एस और यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई के साथ क्या लगेगा, ज्वाइन से ज्वाइन, तो आई के साथ लगेगा ज्वाइन। यहां पर लिखा है ही शी इट, ही शी इट, या एक नाम आ जाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, और वो क्या होती है, जिसमें लास्ट में एस और ई एस आता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ही आया, तो ही में के साथ क्या रहेगा, टेक्स, ना कि टेक, क्योंकि टेक्स में ही एस और यस आता है। नेक्स्ट रूल देखिएगा मेरा, रूल नंबर 4 और 5, ये मैंने एक ही में कन्वर्ट कर दिया। यदि कहीं पर सेंटेंस में शब्द एज और देन दिखाई दे जाए, क्या, यदि सेंटेंस में कहीं पर भी शब्द एज और देन दिखाई दे जाए, तब आप तुरंत उसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि he is as good as me, अब ये पढ़ने बहुत अच्छा लगता है कि he is as good as me, लेकिन ये गलत है, क्योंकि as के बाद क्या आएगा यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही रामा is taller than him, ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन गलती हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, he। ये तो शॉर्ट ट्रिक से बताया मैंने आपको कि as और then के बाद किसका प्रयोग कराया था, नॉमिनेटिव केस का। लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन, तुलना करी जा रही है, और तुलना जो करी जाती है वो हमेशा समान के साथ करी जाती है। समान का मतलब जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उधर भी सब्जेक्ट लगेगा, इधर सब्जेक्ट है इधर भी सब्जेक्ट लगेगा। तो देखिएगा मेरी सारी वीडियो क्लियर हो गई है, सारे के सारे पार्ट्स मैंने बता दिए हैं। अब प्लीज इस चैप्टर को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज एक चीज आपसे चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से फैला दो, इस वीडियो को इस पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।